हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली के टॉप 25 क्वेश्चन, जिनमें से मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन तो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को करना है। और जो ये क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 5 तक के जो भी चैप्टर है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति के मूल बल की तुलना कीजिए। आपको पता है कि प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं। आपको इन चारों बलों के बारे में याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे प्रबल व सबसे दुर्बल बल बताइए। आपको सबसे प्रबल बल कौन सा है व सबसे दुर्बल बल कौन सा है इसके बारे में बताना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है कि जो 1 मीटर होता है वो किसे कहते हैं। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खगोलीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। आपको एक खगोलीय मात्रक होता है उसको परिभाषित करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रकाश वर्ष को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, उसको आपको परिभाषित करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 जूल को विमीय विधि द्वारा अर्घ में परिवर्तित कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब की बार आपके 100% एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, 1 जूल को विमीय विधि द्वारा अर्घ में परिवर्तित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताना है। कौन कौन सी वो भौतिक राशियाँ है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, शक्ति, प्रत्यास्थता गुणांक और चौथे नंबर पर आता है हमारा शांता गुणांक। इन भौतिक राशियों की आपको विमा बतानी है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपेक्षित त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि को परिभाषित कीजिए। आपको अपेक्षित त्रुटि एवं जो प्रतिशत त्रुटि होती है उसको परिभाषित करना है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई l व पृथ्वी त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा आपको सूत्र ज्ञात करना है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। यह वाला भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तथा आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है कि दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे 11वें क्वेश्चन कि ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। आपको जो ग्राफीय मेथड होता है उसके द्वारा गति के समीकरण होते हैं उनकी उत्पत्ति करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कलन विधि द्वारा गति के समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। आपको जो कलन विधि होती है, कलन मेथड, उससे गति के समीकरणों की उत्पत्ति करनी है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 13 है कि गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम की उत्पत्ति कीजिए। जो हमारे गैलीलियो साहब थे उन्होंने एक विषम अंक संबंधी नियम दिया था, तो आपको इस नियम की उत्पत्ति करनी है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 14 है, एकांक सदिश को समझाइए। आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 15 है, सदिश के द्विविमीय वियोजन की व्याख्या कीजिए। सदिश का द्विविमीय वियोजन त्रिविमीय वियोजन होता है, तो उसमें से आपको क्या करना है कि सदिश का द्विविमीय वियोजन होता है उसको आपको समझाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए। इसके द्वारा परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखना है और इसके द्वारा आपको परिणाम व दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर हम बढ़ते 17वां क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य किसे कहा जाता है। किसी प्रक्षेप्य के लिए आवश्यक सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उनको अच्छे से देखना है। और इनके अंदर जो आपको सूत्र होते हैं ऊंचाई के, उड्डयन काल के, इन सारे सूत्रों को परास के अच्छे से आपको उत्पत्ति करनी है इन सब की। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन के गति के नियम लिखिए। आपको जो हमारे न्यूटन साहब थे उन्होंने गति के नियम दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। न्यूटन की गति के प्रथम, द्वितीय व तृतीय नियम, इन तीनों नियमों को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवेग संवेग प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार करना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 है रॉकेट की गति के समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। जो हमारा रॉकेट होता है उसकी गति के समीकरण होते हैं, उनकी आपको उत्पत्ति करनी है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 21 है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। आपको जो संवेग होता है उसके संरक्षण का नियम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है घर्षण कोण व विराम कोण को समझाइए। आपको घर्षण कोण व विराम कोण को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 23 करवट वाली सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 है ऊर्ध्वाधर तल में गति के लिए तनाव में अंतर व वेग ज्ञात कीजिए। तो ये थे आपकी टॉप 24 क्वेश्चन, जिनमें से चांसेस है कि आपके कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर बैठ ही जाएंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।